वेलकम है हमारे नए एक और एपिसोड में। मैं हूं दीपक पाठक, वही पुराना चेहरा एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है बहुत कॉमनली भी आपने देखा होगा, लोग बहुत इसके बारे में बात करते हैं। इट इज़ अबाउट व्लॉगिंग। कुछ भी आपका कंटेंट है उसको आप व्लॉगिंग के थ्रू अगर दिखाना चाह रहे हो तो वो व्लॉगिंग के लिए आपको क्या क्या सेटअप की ज़रूरत होती है, उसके अराउंड हम डिस्कस करेंगे। दोनों वेरिएंट में हम लोग देखेंगे मोबाइल वर्जन कैसा रहेगा, उसका प्रोफेशनल कैमरा वर्जन रहेगा, क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कैमरा लेने से पहले। इवन अगर आपके पास कैमरा भी नहीं आप लेना चाहते हो तो वो कैमरा कैसा होगा, क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। ऑल दैट हम कवर करेंगे। तो ये इंट्रो के बाद हम लोग देखते हैं अब क्या करने वाले हैं। And cut. Perfect. देखिए, कुछ चीज़ें ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए सो दैट आप इजीली अपनी इस जर्नी को स्टार्ट कर सको। देखिए, उसमें सबसे पहले एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि आपकी जो वीडियो है, जो क्वालिटी है, ये वाइड एंगल में होनी चाहिए ना। इसका रीज़न ये है कि अगर आपका ऐसा कैमरा है जो बहुत ज़्यादा ब्लरी बैकग्राउंड रख रहा है तो आपका फ़ायदा नहीं, वो आप ही को पूरे टाइम दिखाएगा एंड पीपल विल नॉट बी एबल टू सी द बैकग्राउंड जो भी पीछे है। स्टेबलाइज्ड होनी चाहिए फुटेज। अगर बहुत ज़्यादा शेकी होगी ना तो जो आपकी ऑडियंस है वो बहुत जल्दी आपकी वीडियो स्किप कर देगी, देखेगी नहीं, क्योंकि उतना कंफर्ट उनको लगेगा नहीं आपकी वीडियोस देखने के लिए। आपकी जो वीडियोस है ये स्टेबलाइज्ड होनी चाहिए प्रॉपर्ली, अच्छे तरीके से, सो दैट आप भी अच्छे से दिखो, एनवायरनमेंट भी दिखे, एंड देन जब आप मूव कर रहे हो तो वो एक स्मूथ है ना मोशन के साथ चले तो सब कुछ अच्छे से दिखे एंड स्टेबलाइज्ड हो। तो ये दोनों चीज़ें जो है मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइड एंगल होना चाहिए आपका कैमरा लेंस एंड देन स्टेबलाइज्ड होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो है इट इज़ अबाउट कि आपका जो सेटअप है ना ओवरऑल, चाहे वो मोबाइल के लिए हो या कैमरे के लिए, इट शुड बी वेरी कॉम्पैक्ट, लाइट वेट होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें होनी चाहिए सो दैट आप उसको पूरे दिन अपने हाथ पे यूज़ कर सको। बिकॉज व्लॉगिंग में आप पूरे दिन चल रहे हो, इधर उधर शूट कर रहे हो, डिफरेंट जगहों पे जा रहे हो, तो आपका सेटअप जितना कॉम्पैक्ट होगा, जितना छोटा होगा, उतना आपके हाथ के लिए भी अच्छा रहेगा, आपको उतना स्ट्रेस नहीं होगा पूरे दिन। एट द सेम टाइम आपको इधर उधर ले जाने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। छोटे छोटे अगर पार्ट्स हैं इधर उधर फटाफट लग जा रहे हैं या लगे हुए एक सेटअप है आपके पास, आपको सिर्फ उठा के शूट करना है तो आप वो किसी भी बैग में भी डाल के कहीं भी ले जा सकते हो। व्लॉगिंग सेटअप अक्सर आप देखोगे बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं। थोड़ा कॉस्ट भले ऊपर चले जाए लेकिन कॉम्पैक्ट होने से ईजी हो जाता है उसको हर जगह ले जाना एंड शूट करना। थर्ड चीज़ है दिस इज़ अबाउट लाइटिंग। बिकॉज अगर आप एक एक्सटीरियर किसी लोकेशन पे हो तो वहाँ पे लाइटिंग आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सन है एंड जो भी आसपास की लाइटिंग है, you'll have to shoot in that lighting only। तो लाइटिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करती है कि आपको बहुत ध्यान से देख के आपको शूट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें थोड़ी ध्यान देनी पड़ती है, लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। जो फोर्थ चीज़ है दिस इज़ अबाउट एनवायरनमेंट। व्हाट आई सजेस्ट इज़ कि आप डिफरेंट एरियाज़ को दिखाओ। किसी माउंटेन एरिया में चले गए, कभी रिवर साइड चले गए, कभी आप कंट्री साइड चले गए, मतलब अलग अलग आपकी अगर लोकेशंस जितनी अच्छी रहेंगी इंटरेस्टिंग, उतना और इंटरेस्टिंग आपका पूरा व्लॉगिंग का जो है ना एक पोर्टफोलियो बढ़िया बन पाएगा एंड लोगों को भी इंटरेस्ट होगा बिकॉज उनको बहुत सारे मल्टीपल जगहों के बारे में पता चल रहा है। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। एंड जो लास्ट चीज़ रहेगी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, दिस विल बी माइक्स। आपकी ऑडियो क्वालिटी या ऑडियो आप कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो उसके अराउंड ना। ये अगेन अप्लाई होता है ओनली इफ़ यू आर स्पीकिंग व्हाइल यू आर शूटिंग। आपने ऐसी भी व्लॉगिंग वीडियोस देखी होगी जहाँ पे पीछे से बैकग्राउंड से वॉइस आ रही होती है बट विजुअली सामने कोई पर्सन होता नहीं है, या होता है तो 10-20% के लिए होता है। उन जगहों के लिए उनके पास माइक होता है, अदरवाइज़ वो बढ़िया माइक से पीछे से ना एक वॉइस ओवर देते हैं जो भी वो एनवायरनमेंट दिखा रहे थे, जो कि उसके साथ सिंक अप में रहता है। अगर आप ऐसी टाइप की वीडियोस बना रहे हो तब तो इतनी आपको ज़रूरत नहीं होगी। बट देन इफ़ यू आर शूटिंग वीडियोस जिसमें आप पूरे टाइम फ्रेम में हो, बोल भी रहे हो, एक्सप्लेन भी कर रहे हो, चीज़ें भी दिखा रहे हो, देन आई सजेस्ट कि आप एक अच्छा माइक ले लीजिए, आपकी वॉइस क्वालिटी और अच्छी आएगी एंड क्लियर रहेगी। तो देखिए फटाफट अब इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टेबलाइजेशन से, ठीक है। एंड अगेन ये जो भी मैं बताऊंगा सब 2 पार्ट्स में रहेगा। अगर कोई अच्छा मिररलेस कैमरा आपके पास, आप उससे करना चाहते हो तो उसके लिए क्या सेटअप रहेगा, क्या क्या चीज़ें करनी है, और अगर आपके पास मोबाइल है आप उससे शूट करना चाहते हो तो वो भी रहेगा। अगर आपके पास एक बढ़िया कैमरा है तो यू हैव 3 ऑप्शंस फॉर स्टेबलाइजेशन। आप IBIS यूज़ कर लीजिए। इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन होता है कैमरे के लेंस ही आपका थोड़ा बहुत स्टेबलाइजेशन
प्लस उसमें सॉफ्टवेयर क्रॉपिंग होती है, वो क्रॉप करके आपका बढ़िया फ्रेम करके आपको दे देगा। इसमें जो ड्रॉबैक है वो है कि थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, आपका वाइड एंगल है वो थोड़ा काफ़ी क्रॉप करता है, एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आपकी फुटेज है कैसी। ज़्यादा भाग रहे हो इधर उधर, गलत फ्रेम्स जा रहे हैं तो और ज़्यादा क्रॉप करेगा, सो वो क्वालिटी आपकी थोड़ी सी लॉस होगी। तो आप इसको IBIS को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कि आप एक गिम्बल ले सकते हो, उसके ऊपर रखेंगे तो आपका स्टेबलाइजेशन का पूरा चक्कर ही ख़त्म, वो बिल्कुल बढ़िया स्टेबलाइज करेगा। थर्ड जो ऑप्शन है जो कि सबसे आसान है वो है कि आपके सॉफ्टवेयर में आप स्टेबलाइज़ कर लीजिए। इसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स है, आप देखोगे आप अक्सर जो भी स्टेबलाइज होती है हमारी, जैसे कि ये फुटेजेस हैं, आप देखोगे कि अक्सर कॉर्नर्स पे ना थोड़ा स्ट्रेच आउट होता है, क्योंकि वो पर्सपेक्टिव मैच करने की कोशिश करता है, एंड क्योंकि सॉफ्टवेयर अपने एल्गोरिथम्स के हिसाब से स्टेबलाइज कर रहा है, आपकी फुटेज तो एक्चुअल में शेकी है, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। बट अगेन आपके पास ये सॉफ्टवेयर का भी ऑप्शन होता है, सॉफ्टवेयर में भी आप जाके स्टेबलाइजेशन लगा सकते हो, एंड इससे भी अच्छा आउटपुट कई बार निकल जाता है। देखिए एक चीज़ और आप कर सकते हो वो है कि आप थोड़ा सा स्टेबल अपना रिकॉर्डिंग करिए या रीटेक्स लीजिए, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास बेस्ट फुटेज रहेगा जिसमें शेक कम है। भाग रहे अगर तो थोड़ा ध्यान से रन करिए देख के, अगर ख़राब है तो दोबारा रीटेक ले लीजिए। ऑल्दो इतना ज़्यादा लोग करते नहीं है, वन टाइम ही करते हैं, बट अगेन दिस इज़ एन ऑप्शन कि आप थोड़ा सा ध्यान से शूट ही करिए सो दैट आपको स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। देखिए मोबाइल वर्जन में भी सेम ही चीज़ें, सारी चीज़ें उसमें भी अप्लाई होती है, बस यही है कि जो आपका गिम्बल है ना ये थोड़ा सा लाइट वेट और हो जाएगा, बिकॉज मोबाइल के लिए जो है वो थोड़ा डिफरेंट गिम्बल्स होते हैं, छोटे होते हैं, लाइट वेट होते हैं, तो मोबाइल के हिसाब से आपको अपना गिम्बल लेना पड़ेगा। एंड सबसे लास्ट में जो इसमें ऑप्शन है वो ये कि जब भी आप कुछ शूट कर रहे हो उसको प्लीज़ चेक करिए। मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा जो शूट करते हैं एंड बस बंद कर देते हैं, उनका काम ख़त्म, वो चेक तक भी नहीं करते एक बार भी जाके कि क्या शूट हुआ है, कैसे शूट हुआ है। कई बार क्या होता है शूट ही नहीं होता, या कई बार शूट होता है तो वो बहुत ख़राब शूट हो रहा था। तो अगेन वही सेम चीज़ है कि आप रीटेक्स ले सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि आपने शूट क्या करा है। अगर गलत शूट है तो उसको प्लीज़ रीटेक ले लीजिए, वो आसानी रहेगी आपके लिए कंफर्म करने के लिए कि आपके पास बेस्ट शॉट है। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, दिस इज़ अबाउट कि आपका जो ओवरऑल सेटअप है इट शुड बी वेरी कॉम्पैक्ट, सो दैट आप उसको ईजिली हर जगह ट्रैवल कर सको। उसके साथ आप पूरे दिन उसको अगर हाथ में भी लेके आप शूट कर रहे हो तो उतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट ना हो, आपके हैंड्स पे इजी रहे, ज़्यादा वेट ना हो। तो उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी आप वो देख सकते हो। सो देखिए अगर कैमरे के हिसाब से अगर आप सोच रहे हो एक प्रोफेशनल कैमरा आप लेना चाहते हो और फिर सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके हिसाब से यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आपको चीज़ें ऐसी लेनी पड़ेगी जो थोड़ी सी हैवी होगी इन कंपेरिजन टू मोबाइल। सो देखिए अगर आप कैमरा ले रहे हो फॉर व्लॉगिंग, द बेस्ट इज़ आपका GoPro। अगेन ऐसे और भी बहुत से अगर आप देखोगे तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बट पर्सनली मुझे GoPro बहुत पसंद है। रिजिड है, इधर उधर कहीं भी टूटता फूटता नहीं है, इतनी इजीली वाटरप्रूफ्ड है, बैटरी बैकअप इज़ जस्ट ओके डिसेंट है। इसकी जो वीडियो क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छी है, वाइड है, क्लियर है, एंड देन अगेन ये हैंडी है, इसको सेटअप करना आसान है, कहीं भी पॉकेट में रख लो, पर्स में रख लो, कहीं भी रख लो, लेके चले जाओ एंड लगाओ एंड जस्ट शूट इट। अदरवाइज़ आपको अगर थोड़ा सा और बढ़िया कैमरा लेना है, थोड़ा बड़ा कैमरा लेना है जिसमें आपके पास और भी ऑप्शंस हो टू चेंज लेंसेज, तो उसमें आप जा सकते हो सोनी ZV-E-L। ये विदाउट किट लेंस के भी आता है और आप इसको किट लेंस के साथ भी ले सकते हो। बेसिकली सिर्फ व्लॉगिंग के लिए नहीं, आप इसको और भी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, फिल्म मेकिंग एंड छोटी मोटी और चीज़ों के लिए, प्रोडक्ट शोकेसिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो जस्ट बाय चेंजिंग लेंसेज। बाय द वे इसका जो किट लेंस है, अगर आप किट लेंस वाला ऑप्शन लेते हो तो वो काफ़ी वाइड है, सो बेस्ट है आपकी व्लॉगिंग के लिए। तो काफ़ी लाइट है ये कैमरा एंड इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीचर्स है, प्लस एट द सेम टाइम आप इसमें लेंसेज चेंज कर सकते हो, सो यू कैन बाय दिस ऑल्सो। अगर आप ये ऐसा कोई कैमरा ले रहे हो बड़ा, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप गिम्बल में मिनी वर्जन्स में जाइए, जो कि आपके DJI के मिनी वर्जन्स होते हैं, जैसे DJI RS3 मिनी, RS4 मिनी, ये सारे ऑप्शंस जो मिनी वर्जन्स हैं ये अच्छे हैं बिकॉज ये सारे डिटैच हो जाते हैं प्रॉपर्ली एंड छोटे साइज़ में होते भी हैं। इनका पे लोड कैपेसिटी कम होता है, 2 kg के अंडर होता है, सो सेटअप भी आपका छोटा होना चाहिए, गिम्बल भी छोटा है, तो ईजिली आप इसको माउंट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा स्ट्रेस आपके हाथों पर नहीं पड़ेगा। नाउ आपको पूरे दिन शूट करना है, आपके पास एक पावर सोर्स होना चाहिए जो कि आपके कैमरे में पूरे टाइम पावर सप्लाई देता रहेगा। सो फॉर दैट प्लीज़ आप सीधा एक पावर बैंक यूज़ कर लीजिए। इसके 2 रीज़न हैं। सबसे पहले तो कि ये पावर बैंक नॉर्मली हर घर में मिल जाता है, सो आपको एडिशनल खर्चा नहीं करना पड़ेगा। पावर बैंक लीजिए, लगा लीजिए, काम ख़त्म आपका। वो पूरे टाइम चार्ज आपका कैमरे को देता रहेगा, चाहे वो आपका डिजिटल कैमरा या आपका फ़ोन है, दोनों को वो चार्ज करता रहेगा। सेकंड जो इसमें फ़ायदा है कि ये पावर बैंक ना बड़े छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, फ़ोन के स्टाइल में होते हैं, तो आप इसको पॉकेट में
या कहीं पे भी रख सकते हो, एक लंबी वायर भी यूज़ कर सकते हो, या आपका जो सेटअप है उसमें भी कहीं अटैच कर सकते हो। बेसिकली कॉम्पैक्ट होता है तो ईजिली आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो आपका जो पावर सप्लाई है वो आप पावर बैंक से दे सकते हो। अदरवाइज़ अलग भी ऑप्शन है आपके पास। सोनी की NPF बैटरीज होती हैं, इनके अडेप्टर्स होते हैं जिनमें ये लग जाती हैं, देन उसमें से सप्लाई जाती है एक वायर के थ्रू आपके कैमरे में, या जिसको भी आपको चार्ज करना है, गिम्बल कैमरा व्हाटएवर, यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन ऑल्सो। नेक्स्ट जो है दिस इज़ कि अगर आप नाइट में शूट कर रहे हो या इवन इवनिंग में भी शूट कर रहे हो तो आपको मे बी एक लाइट की ज़रूरत होगी। मोबाइल वर्जन में तो देखिए कैमरे की फ्लैश होती है, बट कैमरे में नॉर्मली लाइट्स होती नहीं है, तो उसके ऊपर आप ऐसी ना छोटी मोटी लाइट्स आप अटैच कर सकते हैं। पोर्टेबल लाइट्स होती हैं, कुछ अच्छी कंपनीज़ भी जैसे गोडॉक्स की कुछ लाइट्स होती हैं, ये आप यूज़ कर सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो कि ऐसी छोटी लाइट्स आप ले सकते हो जो कि रात में अगर नाइट में आप शूट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट जो है दिस इज़ अबाउट माइक्स, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो अपनी वीडियो में तो आपकी आवाज़ क्लियर आनी चाहिए। सो फॉर दैट आप वायरलेस माइक्स यूज़ करिए, कोई वायर वगैरह रहेगी नहीं। ईज़िली एक उसका रिसीवर आपके कैमरे पे अटैच हो जाएगा, एक आपके पास ऐसा ट्रांसमीटर रहेगा। इसको भी अगर आप नहीं दिखाना चाहते तो आपके पास एक और ऑप्शन है विच इज़ ये लेवलर माइक। सो इस टाइप के माइक्स होते हैं जो आप इस तरह से ऐसे कहीं पे ना पिन कर सकते हैं, एंड देन ये खैर काफ़ी सारी वायर्स है इसमें, ये तो उलझ गई, बट अगेन ये जो आपका MM जैक है ये आपका ट्रांसमीटर में लग जाता है, एंड देन यहाँ से आप रिकॉर्ड करोगे एंड देन ये इसमें जाएगा, एंड देन ये ट्रांसमिट करने का सिर्फ काम करेगा, रिकॉर्डिंग का नहीं। सो इस टाइप के भी कुछ माइक्स होते हैं, लेवलर माइक्स, आप इनको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो उनको यूज़ कर सकते हो एंड आपकी वीडियो और क्लियर रहेगी, आपका माइक भी नहीं दिखेगा। तो देखिए मोबाइल वर्जन के लिए मोस्टली चीज़ें सेम रहेंगी जो आपके कैमरे के लिए है, जस्ट दैट आपका जो गिम्बल है ये चेंज हो जाएगा। वो एक नॉर्मल जो हमारे कैमरे के गिम्बल होते हैं वो नहीं होंगे, एंड इट्स अ गुड थिंग। आपका और लाइट वेट रहेगा सेटअप, आपका कैमरा भी लाइट सा है, देन यू हैव अ गिम्बल जो कि बहुत ही लाइट रहता है। कैमरा गिम्बल्स बहुत छोटे एंड कॉम्पैक्ट होते हैं, सो यू कैन यूज़ दैट एंड और कॉम्पैक्ट आपका सेटअप हो जाएगा। पावर बैंक ऑलमोस्ट सेम ही है, आप पावर बैंक अपना जो रेगुलर है वही यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने एक चीज़ देखी है कि पावर बैंक के साथ अगर आपने अपना फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है एंड देन यू आर शूटिंग ऑल्सो, वीडियो शूट कर रहे हो लंबे टाइम के लिए, तो आपका फ़ोन बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। सो वहाँ पे थोड़ा सा मे भी आपको दिक्कत हो, बट देन अगेन आप बीच बीच में रेस्ट लेके थोड़ा कूल डाउन होकर आप शूट कर सकते हैं। तो देखिए मोबाइल से अगर आप शूट कर रहे हैं तो उसके लिए आप माइक जो यूज़ कर सकते हैं वो आप कुछ इस टाइप के यूज़ कर सकते हैं। ये TWS टाइप के होते हैं, बहुत कॉमनली हर कोई इसको यूज़ करता है। तो ये अपने आप दोनों ईयर्स में लगा लीजिए एंड देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। इनके माइक्रोफोन्स भी अच्छे होते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, एंड ये वायरलेसली होते हैं तो आप इधर उधर मूव करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट देन अगेन ये आपके ईयर्स में परमानेंटली दिखेंगे, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ देन यू कैन यूज़ कुछ इस टाइप के माइक्स भी, ये आपके मोबाइल में लग जाएंगे, ये वायरलेसली आपका ट्रांसमिट करेंगे। माइक छोटा सा होगा जो आप अपने कॉलर पे कहीं पे आसपास यहाँ पे लगा सकते हो। इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, आप इनको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर ये भी नहीं है आपके पास तो आप लेवलर माइक्स यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने आपको दिखाया। उनमें वायर होती है, वो एक ड्रॉबैक होता है कि वायर परमानेंटली आपके फ़ोन से कनेक्टेड रहेगी। आपके फ़ोन में MM जैक होना चाहिए, आईफोन में नॉर्मली होता नहीं है, वायरलेसली होता है, तो वहाँ पे फिर आपको दिक्कत होगी। तो ये 3 टाइप के माइक्स है जो आप यूज़ कर सकते हो मोबाइल वर्जन में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है वो है लाइटिंग। बाहर जो अगर आप शूट कर रहे हो तो वहाँ पे देखिए आपके पास सन ही है, वही एक सोर्स है। और भी सोर्स होते हैं, इवनिंग में आपके पास और भी लाइट्स हैं जहाँ पे आप शूट कर सकते हो। दैट टोटली डिपेंड्स कि आप उसको कैसे सेटअप कर रहे हो। बट देन अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम सन ही है जो आपकी लाइट सोर्स है। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप सन को एज अ रिम लाइट यूज़ करिए। आप यहाँ देख लो थोड़ी सी मेरे साइड में वार्म कलर की लाइट यूज़ हो रही है, ऑल्दो ये पूरी तरह से रिम लाइट मैंने इसको नहीं बनाई है, बट एक्सटीरियर में आप ये कर सकते हो कि सन अगर पीछे है या ऊपर है तो आप उसके ऑपोजिट खड़े हो, आप थोड़ा सा डार्क दिखोगे, जो भी है आपके पीछे ही हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे बैक साइड में हो। आई अवॉइड कि बिल्कुल बैक में ना हो, थोड़ा सा इस साइड भी अगर आपका सन है, आप इस तरफ फेसिंग करके रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपके ऊपर एक बढ़िया रिम इफेक्ट बन के आएगा। आप सेपरेट आउट लगोगे। इसमें एक जो दिक्कत है वो ये कि सिर्फ एक ही लाइट सोर्स है, 3 पॉइंट लाइट आप क्रिएट कर रहे हो, बट देन यू आर ओनली यूजिंग अ रिम लाइट। आप सन को यूज़ कर रहे हो ओनली एज अ रिम लाइट, आसपास और कोई लाइट सेटअप आपके पास है नहीं। तो ट्राई टू थिंक कि आसपास अगर कोई लाइट हो तो आप उनको एज अ 3 पॉइंट लाइटिंग में ही अपने आप को खड़े होकर शूट करिए, तो आप और अच्छे दिखोगे, थोड़ा सेपरेट आउट भी लगोगे बैकग्राउंड से। एंड अगर आप एक्सटीरियर में हो देन तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि भाई आप सन को एज अ रिम लाइट बनाओ, बिकॉज अगर आप सामने रखोगे तो बहुत ही ओवर एक्सपोज हो जाओगे। आपके कैमरे में तो आप उसको करेक्ट फिर भी कर सकते हो,
एक्सपोजर सेटिंग से, बट इन योर मोबाइल वर्जन आपको वहाँ दिक्कत होगी। और एल्स द बेस्ट थिंग इज़ कि आप गोल्डन आवर्स, अगर आपको पता हो, गोल्डन आवर्स जो है ये एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है जो आपका सनसेट से थोड़ा पहले का टाइम होता है। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी सी गोल्डन ऑरेंजिश टिंट की लाइट आती है सन से, तो एंड ये काफ़ी जगहों से डिफ्यूज़ होते हुए आती हुई ऑलमोस्ट सन नीचे जा रहा होता है, तो काफ़ी सारे ना जितने भी आपके एनवायरनमेंट में चीज़ें उनसे लग के लाइट आती है, तो डिफ्यूज़ लाइट होती है प्लस बहुत सॉफ्ट लाइट होती है। ये गोल्डन आवर आप चेक करोगे इंटरनेट पे तो आपको हर जगह मिलेगा। ये बेस्ट टाइम कहा जाता है शूटिंग का। ऐसा नहीं है, बाकी वक्त में भी आप शूट कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट इस टाइम की आप लाइट देखोगे ना, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छी होती है, शैडोज़ बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिखेगा इसका। ये मैं नहीं बोलता कि आप इसको हमेशा अपनी सारी व्लॉगिंग वीडियोज़ इसी टाइम शूट करिए, बिकॉज ये बहुत कम टाइम के लिए होता है। आप इसको यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियो की स्टार्ट या एंडिंग में। थोड़ा सा पार्ट दिखा दीजिए जहाँ पे जब आपकी वीडियो एंड हो रही हो उस टाइम, या एंड से थोड़े से पहले की, क्योंकि थोड़ी सी लाइट है तो एंड होने से थोड़ा पहले अगर आप इसको दिखाओगे तो आपकी वीडियो में भी एक स्टोरी टेलिंग के हिसाब से आपकी पूरी वीडियो एक स्टोरी की तरह दिखेगी। एंड ये पार्ट अगर आप एंड में डालोगे तो ये उसके साथ रिलेट करेगा कि आपने पूरी जर्नी दिखाई, देन शाम का वक्त हो गया एंड देन उसके बाद आपकी वीडियो ख़त्म। सो यू कैन यूज़ दिस गोल्डन आवर इस तरह से, एंड इसका जो इफेक्ट है बहुत अच्छा होता है। सो यू कैन यूज़ दिस ऑल्सो, गोल्डन आवर। तो अब हम आते हैं थर्ड चीज़ पे, विच इज़ एनवायरनमेंट्स। आप डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में शूट करिए। मेरा तो ये सजेशन है, एक ही एनवायरनमेंट बार बार दिखाओगे तो लोग जो देख रहे होंगे उनको भी थोड़ा सा सिमिलैरिटीज़ दिखेंगी, तो मे बी वो आपकी वीडियो स्किप कर दें। ये मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में शूट करिए, अलग अलग चीज़ें हर बार अपनी नई नई वीडियोस में दिखाएंगे अगर आप, तो लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा एंड आपके लिए भी अच्छा रहेगा। आपको डिफरेंट एनवायरनमेंट्स की लाइटिंग्स भी डिफरेंट दिखेंगी, तो आपको सीखने को मिलेगा। हर चीज़ के लिए आप हमेशा प्रिपेयर्ड रहोगे। नेक्स्ट टाइम आप ऐसी कोई वीडियो बना रहे होगे तो आपको आसानी रहेगी शूट करने में। आपको सेटअप पता होगा कि ये प्रॉब्लम्स होती है, इसका ऐसा सल्यूशन है। रूल ऑफ थर्ड आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली कोई भी चीज़ को आप उसके हॉराइज़न बीच में मत रखिए, या तो अपर लाइन में रखिए या फिर लोअर लाइन में रखिए। अगर आप स्काई में कोई चीज़ दिखाना चाह रहे हो तो नीचे वाली लाइन पे आप हॉराइज़न रख सकते हैं। अदरवाइज़ को नीचे का एरिया दिखाना है फोकसफुली, कुछ वहाँ पे ऐसा ज़्यादा है तो हॉराइज़न को आप अपर लाइन पे रख सकते हो। सी दिस इज़ टोटली आपके ऊपर कि आप क्रिएटिव हो तो कैसे शूट कर रहे हो, कैसे कंपोज कर रहे हो। बट देखिए, जब आप व्लॉगिंग करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपने कैमरा लगाया, पूरे दिन शूट करा एंड देन उसको पूरा ही स्टिच कर दिया, 2-3 जो ख़राब शॉट्स थे हटा दिए एंड देन यू आर रेडी विद द वीडियो। यू कैन डू दिस ऑल्सो। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा क्रिएटिविटी भी डालिए, डिफरेंट शॉट्स लीजिए, कट्स लीजिए, सो दैट आप उनको स्टिच कर सको। सो कई बार आप अपने आप को दिखा रहे हो बोलते हुए, कई बार आप सिर्फ बोल रहे हो, आगे दिखा रहे हो कुछ एनवायरनमेंट, कई बार आप जूम इन करते हुए दिखा रहे हो, कभी आप पैनिंग शॉट दिखा रहे हो। तो इन सब चीज़ों को आप यूज़ करिए, डिफरेंट एंगल्स यूज़ करिए। ये जो चीज़ें ना, ये आपको 2 मेन फ्रेम्स के बीच में स्टिच करने में बड़ी हेल्प करेगी। सो फॉर एग्जांपल आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जा रहे हो, सो ज़रूरी नहीं कि बीच का पूरा ट्रैवल टाइम भी आप दिखाओ कि क्या हुआ, कैसे गया मैं, कितने पैसे लगे। इट इज़ गुड, बट देन उसको श्रिंक करिए, उसको आप टाइम लैप्स में दिखा सकते हो, या बीच में कुछ वैल्यूएबल इनपुट्स डालिए, कुछ इस जगह के बारे में बता दीजिए, कुछ जहाँ जा रहे हो उसके बारे में बता दीजिए, अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बता दीजिए। तो बीच में आप अपनी वीडियोस भी डाल सकते हो जिसमें आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग बातें भी डाल सकते हो, बता भी सकते हो। तो उससे क्या होगा, एक लोकेशन दूसरे लोकेशन पे सीधा आप स्विच नहीं कर रहे हो, लोग देख रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, देन व्हेन यू आर एंटरिंग द नेक्स्ट लोकेशन तो उनको फिर एक फ्रेश फील मिलेगी। सो आप ये भी कर सकते हो। सो बेसिकली कॉम्पोजिशन का है ये पूरा पार्ट, उसके हिसाब से थोड़ा आप शूट करिए। जस्ट लगा के सब कुछ मत शूट कर लीजिए, और कर भी रहे हो तो देन उसको कट करिए, अच्छे पार्ट्स लगाइए। वीडियो ज़रूरी नहीं कि आपकी लंबी हो, छोटी भी वीडियो आप दिखा सकते हो, जस्ट दैट अच्छी होनी चाहिए। वो पार्ट्स होने चाहिए जो लोगों ने देखे नहीं है, रिपीट नहीं हो रहे, या जो इंटरेस्टिंग है, जो बेस्ट शॉट आपने लिए हैं। पता चला कुछ डीफोकस्ड है, आपने वही लगा दिया, फोकस्ड वाली चीज़ें आपने अलग रखी है। ऐसा मत करिए, स्टिच करिए अच्छे रैंडम शॉट्स भी बीच बीच में लीजिए, चाहे आप मोबाइल से शूट कर रहे हो, चाहे आप कैमरे से शूट कर रहे हो। आप बीच बीच में छोटे छोटे क्लिप्स डाल के उसको बढ़िया स्टिच करके एक अच्छी कॉम्पोजिशन के साथ एक बढ़िया व्लॉगिंग वीडियो निकाल सकते हैं। तो अब हम आते हैं लास्ट पार्ट में, विच इज़ योर माइक सिस्टम। देखिए, ऑडियो बहुत ज़रूरी हो जाती है आपकी व्लॉगिंग वीडियोस में, स्पेशली जब आप बता रहे हो कोई चीज़, एक्सप्लेन कर रहे हो एंड यू आर एट द सेम टाइम शोइंग योर एनवायरनमेंट। तो किसी चीज़ को देखना एंड देन उसके बारे में सुनना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ये आपकी जो ऑडियो है, ये क्वालिटी साफ़ होनी चाहिए, नॉइज़ फ्री होनी चाहिए। सो फॉर दैट इफ़ यू आर शूटिंग विद अ कैमरा, प्रोफेशनल कैमरा, सो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि आप एक वायरलेस सिस्टम ना लेके आप एक
शॉटगन माइक लीजिए। ये शॉटगन माइक जो है ना, ये आपके वायरलेस सिस्टम के हिसाब से ना काफ़ी चीप भी पड़ता है। आप इसको सीधा अपने कैमरे के ऊपर लगा लेते हो एंड ये ओमनी डायरेक्शनल नहीं होता। सो बेसिकली ये फ्रंट से ही सब कुछ रिकॉर्ड करता है। अगर आप फ्रंट में हो तो आपकी आवाज़ अच्छी आएगी, आप इधर उधर हो तो आपकी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं आएगी। सो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है कि अगर आप ज़्यादा दूर हो तो आपकी ऑडियो उतनी अच्छी नहीं आएगी या शायद आए ही ना। एंड अगर आप वायरलेस माइक से कंपेयर करो तो उसमें ये आपको बेनिफिट मिलता है कि आप दूर भी चले जाओ तो आपकी ऑडियो आएगी। एंड अगर 2 लोग हैं तो आप 2, क्योंकि ऐसे आपके 2 सेट मोस्टली मिलते ही हैं, आप दोनों को पहना सकते हो, दोनों की बातें रिकॉर्ड कर सकते हो। आपके शॉटगन माइक में ये कैपेबिलिटी नहीं होती, सामने ही होना चाहिए जो भी बात कर रहा है एंड फ्रंट फेसिंग होगा तो बेस्ट होगा। सो मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप व्लॉगिंग वीडियो कर रहे हो, खुद को भी दिखा रहे हो, तो आप सामने तो हमेशा हो गई। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक चीपर ऑप्शन यूज़ करिए विच सूट्स यू बेस्ट। आप सामने हो, सामने से अपने आप को रिकॉर्ड करिए, ऑडियो रिकॉर्ड करिए, एनवायरनमेंट दिखाइए, यू आर डन विद योर वीडियोज़। देखिए ऑडियो की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए 2 चीज़ आप और कर सकते हो ऑडियो में। एक तो कि जब भी आप कोई भी वीडियो बना रहे हो, व्लॉगिंग वीडियो, तो उसमें आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक तो चाहिए ही चाहिए होगी, आप नेट से डाउनलोड कर लोगे, लगा लोगे। बट देन एक और चीज़ आप कर सकते हो, वो ये कि एक्चुअल में जो आप जिस एनवायरनमेंट में गए हो आप वहाँ से भी रिकॉर्ड करिए ऑडियो, जस्ट उस एनवायरनमेंट की, सो दैट आप इन छोटे छोटे क्लिप्स को ना, ऑडियो क्लिप्स को बीच बीच में दिखा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपने जो दिखाया उसमें जो ऑडियो आप वही यूज़ कर रहे हो। डिफरेंट क्लिप्स आपने अगर ले रखी है, आप उनको स्टिच कर रहे हो, तो उन क्लिप्स के लिए आप डिफरेंट ऑडियोज़ निकाल सकते हो, उनको भी लगा सकते हो। सो वो आप ये चीज़ कर सकते हो। तो ऑडियो आप ऐसे भी रिकॉर्ड कर सकते हो, विच विल लेटर हेल्प यू इन कॉम्पोजिशन। एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि जब आप बोल रहे हो तो आप नॉइज़ कैंसिलेशन ज़रूर यूज़ करिए, बिकॉज आप एक्सटीरियर एनवायरनमेंट में हो तो वहाँ पे बहुत सारी अनअवॉइडेबल नॉइज़ेस होंगी। सो टू कट डाउन ऑल दोज नॉइज़ेस आप नॉइज़ कैंसिलेशन यूज़ कर सकते हो। थोड़ी सी आपकी ऑडियो क्वालिटी चेंज हो जाएगी, बट देन अगेन वो इतनी बुरी नहीं होती। ये चीज़ थोड़ी ध्यान देनी होती है, जहाँ पे नॉइज़ है वहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ आप सॉफ्टवेयर पे भी जाके नॉइज़ कैंसिलेशन लगा सकते हो। तो हम आ गए हमारी वीडियो के अंत में एंड यही था आज का हमारा टॉपिक कि हम लोग व्लॉगिंग वीडियोस कैसे बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है। एंड प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो, एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ये तो आप जानते ही हो। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड एन्जॉय द लाइफ।